नमस्कार दोस्तों। आज हम सनातन धर्म के सबसे कठिन तीर्थ स्थल में माने जाने वाले बाबा बर्फानी के बारे में, जिसे पवित्र अमरनाथ गुफा के रूप में भी जाना जाता है, इनके बारे में छोटा सा हम अपना जानकारी आपको बताना चाहते हैं। हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी। हिमालय की बर्फीली वादियों में लगभग 12,000 फीट 10-12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ की गुफा हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है, जिसे श्रद्धालु बाबा बर्फानी के नाम से पुकारते हैं। मान्यता है कि इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृत का रहस्य सुनाया था। इसी कारण यह स्थान अमरनाथ कहलाता है। मानता है कि यहाँ पे बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद भक्त को जो भी संकट होता है वो खत्म हो जाता है। अमर कथा की शुरुआत एक दिन देवर्षि नारद माता पार्वती के पास पहुँचे और बोले कि माता, क्या आपने कभी भगवान शिव से पूछा है कि उनके गले में जो मुंड माला है उसका रहस्य क्या है? माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया। तब भगवान शिव ने बताया, हे देवी पार्वती, इस माला के प्रत्येक मुंड में तुम्हारे हर जन्म का मैं लेखा जोखा रखता हूँ और तुमसे इतना सच्चा प्यार करता हूँ कि तुम तो मर चली आती हो संसार छोड़ के, लेकिन तुम्हारा मैं मुंड माला अपने गले में धारण कर लेता हूँ। तुमने अनेक बार जन्म लिया है, अनेक बार मृत्यु हुआ है, लेकिन तुम्हारा हर बार का ये कंकाल मुंड माला मेरे गले में विराजमान है। तो माता बोली कि ऐसा कैसे है, मैं मरता हूँ, आप क्यों नहीं मरते हैं? तो भगवान शंकर बोले कि मैं अजन्मा हूँ और मैं अमर हूँ, क्योंकि मैं अमर कथा जानता हूँ। माता पार्वती ने बड़ा आश्चर्य से पूछा, प्रभु यदि आप अमर हैं तो मैं अमर क्यों नहीं हूँ? तब भगवान शिव ने कहा, यह अत्यंत गुप्त का अमर कथा है, इससे कोई और नहीं सुन सकता। यदि तुम सुनोगी तो और समझोगी तो अमृत का रहस्य जान पाओगे। तो यहाँ पे प्रश्न आता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती के जिद करने पर अमृत कथा सुनने के लिए एक एकांत वास जगह की तलाश शुरू कर दी, और वो गुफा अमरनाथ गुफा के रूप में माना जाता है। भगवान शिव चाहते थे कि यह रहस्य किसी देवता, ऋषि, मानव, पशु या पक्षी कानों तक न पहुँचे, इसलिए उन्होंने हिमालय की एक निर्जन गुफा का चयन किया। लेकिन वहां पहुंचने से पहले उन्होंने अपने प्रिय साथियों, आभूषणों और प्रतीकों का त्याग किया ताकि कोई उसका पीछा न कर सके। मार्ग में छोड़े गए शिव के 5 प्रतीक जो अभी भी मौजूद है। अमरनाथ यात्रा के समय आप जाएंगे तो वहाँ पे देख सकते हैं। पहलगाम में नंदी को सबसे पहले भगवान शिव ने अपने प्रिय वाहन नंदी बैल को छोड़ा। आज का पहलगाम उसी घटना से जुड़ा माना जाता है। कुछ लोग इसे बैलगांव से विकसित नाम भी जानते हैं। चंदनवाड़ी में चंद्रमा। इसके बाद भगवान शिव ने अपने मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा को उतार दिया। आज का चंदनवाड़ी इसी घटना से जुड़ा हुआ माना जाता है। शेष नाग जो भगवान गले में धारण करते हैं, वो शेष नाग में छोड़ दिए। भगवान शिव अपने गले में विराजमान शेष नाग को एक सुंदर झील के पास छोड़ दिया। आज भी वह स्थान शेषनाग झील के नाम से प्रसिद्ध है। महागुणस पर्वतगण भगवान शिव ने अपने गणों को भी यहीं छोड़ दिया। आज यह स्थान महागणेश टॉप नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ भगवान के प्रिय पुत्र महागणेश जी को वहाँ पे अपना छोड़ दिया। इसके बारे में दोस्तों हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि हम पिछले बार भगवान के पवित्र गुफा के दर्शन करने का मौका मिला था, तो हम महागणेश टॉप पे रुके थे। तो वहाँ पे साक्षात हमने देखा कि पहाड़ के ऊपर शिखर पे भगवान गणेश का विशालकाय प्रतीक वहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, जो कान, सूर्य, दांत लग रहा है कि साक्षात पहाड़ नहीं है भगवान गणेश,
ये पहाड़ के आकार में है। तो बड़ा अचंभव हुआ, और जब भी देखे वो पहाड़ के नीचे बीच में एक सुंदर स्त्री और बाल गणेश को गोद में बैठाए हुए है। उसी पहाड़ में 2 आकृति देखने को मिला। ऊपर में गणेश भगवान का आकृति पूरा पहाड़ में दिखाई दे रहा है, और बीच में एक लेडीज एक बच्चा, जो बच्चे मतलब गणेश की समान एवं पहाड़ के बीचों बीच स्थित है। ये जगह आप अगर कभी जाएं वहाँ पे तो महागणेश टॉप या एमजी टॉप है, शॉर्ट में बता सकते हैं। जो अमरनाथ यात्रा के आप पहलगांव की तरफ से जाएंगे, 2 रास्ता है, एक बालटाल की तरफ से जो शॉर्ट रास्ता है लेकिन बहुत कठिन चढ़ाई है, 12-15 किलोमीटर की दूरी है, और दूसरा रास्ता है बालटाल की तरफ से। तो बालटाल की तरफ से जाइएगा तो आप एमजी टॉप जो सबसे ऊंचा जगह है वहाँ आप जब पहुँचते हैं तो वहाँ से जो एमजी टॉप पे जो दाएं साइड में जो पहाड़ है वहाँ पे एमजी टॉप का, उसे आप ध्यानपूर्वक देखें। बिल्कुल भगवान गणेश की तरह महागणेश टॉप पे गणेश की तरह दिखाई पड़ेगा, और बीच में आप पार्वती और गणेश जी का चित्र देख सकते हैं, और बहुत मतलब शांति अनुभूति होता है वहाँ पे, क्या बता सकते हैं। तो ये महागणेश टॉप के बारे में बताया। पंचतरणी में 5 तत्व की मानता है कि अमर कथा सुनने से पहले भगवान शिव ने अपने सिर से जुड़े 5 तत्व को वहीं पर छोड़ दिया था। पंचतरणी में गंगा को छोड़ दिए। ये 5 रत्न के बारे में बताए हैं। दूसरा कहानी ये भी आता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का भी त्याग भगवान अमर कथा सुनाने के लिए किया था। इसी कारण उस स्थान का नाम पंचतरणी पड़ा। अमरनाथ गुफा में प्रवेश, अब भगवान शिव और माता पार्वती अकेले चले गए गुफा के अंदर। तो कथा के अनुसार भगवान शिव ने सुरक्षा की दृष्टि से चारों ओर गुफा के आग के प्रज्वलित कर दिए कि कोई पक्षी, पशु या मानव गुफा में प्रवेश न कर पाए, कोई कथा का पवित्र कथा को सुन न सके, अमर कथा को। कथा के अनुसार भगवान शिव ने सुरक्षा के लिए अपने त्रिशूल को भी आदेश दिया कि किसी को अगर कोई दिखाई पड़ता है तो उसको गुफा में प्रवेश नहीं करने देना। इसके बाद माता पार्वती के साथ गुफा में प्रवेश कर गए बाबा, और भगवान शिव ने अमर कथा सुनाना चालू किया। कहानी यहाँ भी आता है कि उस समय गुफा के अंदर 2 कबूतर रहते थे। ये कबूतर तो नहीं था, लेकिन उसके बच्चे घोंसला में अंडा दे रखा था अंदर, और वो अमर कथा को जब भगवान सुना रहे थे तो वो सुन रहा था अंडा के रूप में ही। और उसके बाद माँ पार्वती सो गई और अंडा फूट गया, तो मतलब हुकारी हूँ उसको सुने बहुत आनंददायक आ रहा था, और वो कथा अमृत सुनते गया। तब कबूतर की कथा सुनते रहे। कथा समाप्त होने पर भगवान शिव को पता चला कि उन कबूतरों ने भी पूरी कथा सुन ली है। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे अमर हो गए। आज भी कई श्रद्धालु अमरनाथ गुफा के आसपास कबूतरों के दर्शन को शुभ मानते हैं। पिछले साल हम भी दर्शन के लिए गए थे, तो हम 2 कबूतर को देखे। हमें भी आश्चर्य हुआ देख करके, इतना वीरान कठोर पर्वत के ऊपर जो इतना टेम्परेचर डाउन रहता है, कहीं दूसरे पहाड़ पे या कोई पक्षी मतलब दिखाई नहीं पड़ता है। और गुफा के अंदर 2 कबूतर देखे, ज़्यादा देर तो नहीं देखे, मतलब 10 सेकंड तक देखे। उसके बाद फिर 2 घंटा वहाँ पर रुके मंदिर में दर्शन करने के लिए। फिर वो कबूतर दोबारा दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन फर्स्ट में ही बाबा के दर्शन से पहले मैं देखा कि 10 सेकंड 20 सेकंड तक वो कबूतर घोंसला में से निकला और उड़ के फिर घोंसला में कहाँ चला गया पता फिर नहीं चल पाया। तो ये है बाबा अमरनाथ के शिवलिंग के रहस्य, और अमर कथा के कारण ही अमरनाथ उस गुफा का पवित्र नाम पड़ा है, जिसे भगवान शिव के रूप में लोग मानते हैं। श्रद्धालुओं की आस्था की यह स्वयं भगवान शिव का दिव्य स्वरूप है। जबकि अमरनाथ यात्रा कब होती है इसके बारे में मैं थोड़ा संक्षिप्त में आप लोगों को बता देता हूँ। हर साल वर्ष जून से अगस्त के बीच सावन मास के दौरान अमरनाथ यात्रा आयोजित की जाती है। लाखों श्रद्धालु कठिन पर्वतीय मार्ग पार करके बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं।
मुख्य मार्ग आपको बताए ही थे, पहलगांव मार्ग और बालटाल मार्ग। पूरी यात्रा के दौरान भक्तों के मुख से केवल एक ही स्वर सुनाता है, जय भोले की, बम बम भोले की, हर हर महादेव। तो बाबा बर्फानी का संदेश अमरनाथ की यह कथा केवल अमरत्व की कथा नहीं, यह हमें सिखाती है कि सत्य प्रकाश की प्राप्ति करने के लिए त्याग आवश्यक है। आत्मज्ञान सबसे बड़ा धन है। भक्ति और विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। तो शिव का मार्ग अहंकार छोड़कर आत्मा को पहचानने का मार्ग है। जब भगवान शिव ने नंदी, चंद्रमा, शेषनाग, महागणेश और पंचतत्व तक का त्याग कर दिया तो यह संदेश दिया कि परम सत्य की प्राप्ति के लिए हर प्रकार के मोह का त्याग करना पड़ता है। तो आप बताएं कैसा लगा बाबा बर्फानी का संक्षिप्त विवरण। और अच्छा लगे तो इसको लाइक एवं सब्सक्राइब करके हमें और प्रोत्साहन कीजिए कि आगे इस ढंग से आपको कथा हम सुनाएं। जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव, जय भोले की।